नागरवाड़ा.com पे सभी बिग बॉस देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके सामने दो बहिरों के बीच में होने वाली बात के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें से एक के लड़के की नौकरी हो गई है और वो दोनों बहिरे एक दूसरे से किस तरह से बात करेंगे। अरे हब्र्यू से તમારા સોરાની થઈ ગઈ છે બેંકમાં નોકરી, અરે હબ્ર્યુ से તમારા સોરાની થઈ ગઈ છે બેંકમાં નોકરી, હવે હવા તો ભરાઈ જાયગા 3 ને પેકેજની ટોકરી, અરે તમારો સોરો તો ઘણો છે હોશિયાર, અરે તમારો સોરો તો ઘણો છે હોશિયાર, એના વસ્તે છે મારી બહેનની સોરીનો વરાળો તૈયાર, વરાળા તો એના ઘણા આવે છે પણ આ ગાંડો ક્યાં છે તૈયાર, વરાળા તો એના ઘણા આવે છે પણ આ ગાંડો ક્યાં છે તૈયાર, कैसे गाड़ी फ्लैट लईने ज विया करूंगा, अजी मरे वियानी थोड़ी सेवा। अब क्या हुआ कि वो अपने घर पे आ गई हैं और अपने बेटे से पूरी बात का अपडेट दे रही हैं कि उनकी नागरवाड़ा में क्या क्या बात हुई। अरे बेटा तू काहे तकलीफ नहीं बेटा, हमें आए क्यों छिए बेटा, बोल तेरे वस्ते हूं मोकलू, तू का तो पापा थी पैसा लईने मोकलू, बोल तेरे वस्ते हूं मोकलू, तू का तो पापा थी पैसा लईने मोकलू, चाय हाबू तेल जे जुए मंगाड़जे पण आपड़ा 3 ना पेकेज नी बात खूब तू उड़ावजे, तू का तो तारे फॉरेन जावानी बात भी उड़ावू, तू का तो तारे फॉरेन ने जावानी बात भी उड़ावू, नागरवाड़ा में टड़ी पड़े तो थोड़ुक सी और हलावू, एक बार तोरो विया पेली सोरीती थई जाए, एक बार तोरो विया पेली सोरीती थई जाए, पसे तो अर्धू एनानु ने अर्धू आपडू थई जाए, एक बार तरो विया पेली सोरीती थई जाए, पसे तो अर्धू एनानु ने अर्धू आपडू थई जाए, ए काई जमाईनु खराब थोड़ी देखाड़ेगा, ए काई जमाईनु खराब थोड़ी देखाड़ेगा, बे जणनी नौकरी से तरे खूब रमाड़ेगा, आ नागरवाड़ा टोटका कीचड़ ना मले त्या बताड़वा पड़े, बस एक बार मली जाए रानी पसे शुरू थाय गरगरनी कहानी। थैंक यू। अब क्या हुआ कि ये सब तो हो गई इन दोनों के बीच में बातें। अब अगर एनएससी में जो नागरवाड़ा के एनएससी में जो प्रोग्राम होता है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें तो क्या होगा। अब ये मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरे पापा एकदम मेरे जैसा ही गाते हैं, हम दोनों नेचुरली, मैं उनका बेटा हूं तो हम दोनों एक जैसा ही गाते हैं। एक बार मेरे पापा नक्शा बना रहे थे, एक बार मेरे पापा नक्शा बना रहे थे, साथ में गाना भी गुनगुना रहे थे, एक बार मेरे पापा नक्शा बना रहे थे, साथ में गाना भी गुनगुना रहे थे, सुर कहीं और आलाप कहीं और जा रहे थे, अतुल भाविक सरेआम कान में रुई लगा रहे थे, आवाज कहीं और सुर कहीं और जा रहे थे, अतुल भाविक सरेआम कान में रुई लगा रहे थे। मैंने कहा पापा पापा ये क्या कर रहे हो, सरेआम गाने का क्यों सत्यानाश कर रहे हो, मैंने कहा पापा पापा ये क्या कर रहे हो, सरेआम गाने का क्यों सत्यानाश कर रहे हो, गाना गाने के लिए तो नागरवाड़ा में और भी कुंवारे हैं, नागरवाड़ा में और भी कुंवारे हैं। पापा बोले ये तो एनएससी में गाते हैं और बहुए घर में लाते हैं, हम तो शादीशुदा हैं इसलिए खाली घर में ही गाना गाते हैं। थैंक यू। अब अगर सेंस ऑफ ह्यूमर की थोड़ी सी बात हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंस ऑफ ह्यूमर मैं अपने भाई के बारे में ही बताना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक अंकल घर पे आए, उन्होंने पूछा बेटा बेटा बाल मुकुंद जी यहीं पे रहते हैं, तो मेरे भाई ने बोला बाल मुकुंद जी, कौन बाल मुकुंद जी, तो वो अंकल बोले वो बाल मुकुंद जी है ना जो नक्शे बनाते हैं, वो घर के नक्शे। तो मेरे भाई ने इंस्टेंटली जवाब दिया भाई साहब बाल मुकुंद जी तो नहीं है, हाँ बिना बाल वाले मुकुंद जी यहीं पे रहते हैं, मेरे पापा के बाल थोड़े कम हैं। फिर अब एक और बार, अब मेरे भाईबंद में से एक बंदे की बात बताता हूं। अब मेरे भाईबंद में एक बंदा है, इतना, उसका नाम हाँ पता है सबको, इतना सा बंदा है। अब वो कभी कटिंग कराने जाता है तो उसके साथ में क्या होता है कि उससे वो हेयर ड्रेसर जो है वो 5 रुपए ज्यादा ले लेता है। अब वो 5 रुपए निहार हर बार ज्यादा ही दे करके आता है। उसके साथ ऐसा है कि वो जब भी नीचे बैठता है तो वो हेयर कटर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए एक पटिया लगाने के लिए वो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे करके आता है। थैंक यू।